नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या अशोक गहलोत अपने डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ सत्ता के संघर्ष में जीत गए हैं? क्या गहलोत ने अपनी प्रबंध कौशल की बदौलत एक बार फिर से सचिन पायलट को मात दे दी? अब से कुछ देर पहले जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक से पहले अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने विधायकों का शक्ति प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि अशोक गहलोत के साथ 102 विधायक मौजूद हैं। इस बीच खबर है कि संकट को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई हैं। वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से बातचीत कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता राजीव साटव आज शाम एक खास संदेश के साथ जयपुर पहुंच रहे हैं। बताया जाता है सचिन पायलट अपने 4 विधायकों को मंत्री बनाना चाहते हैं। अपने लोगों को पायलट, गृह और वित्त विभाग, सूत्रों का यह भी कहना है कि वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। यानी अब सौदेबाजी का खेल राजस्थान में शुरू होने वाला है। बहरहाल अब आप देखिए गहलोत ने कैसे पलटी है बाजी इस रिपोर्ट में। राजस्थान के सियासी उथल पुथल में ये अशोक गहलोत का नया मास्टर स्ट्रोक था। शक्ति प्रदर्शन का ऐसा अंदाज इससे पहले कहीं नजर नहीं आया था। मुख्यमंत्री के घर जब कांग्रेस विधायकों की बैठक चल रही थी, तभी अशोक गहलोत ने मीडिया को अंदर बुला लिया, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पास बहुमत है। सीएम अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों ने विक्ट्री का निशान देकर संकेत दिया कि बहुमत उनके साथ है। अशोक गहलोत ने दिखा रहे हैं विक्ट्री की साइन, यानी लड़ाई जीत ली है। सचिन पायलट जो इनके निशाने पर था, सचिन पायलट की करीब करीब विदाई अब कांग्रेस से तय मानी जा रही है। या सचिन पायलट को सरेंडर करना होगा या फिर बाहर जाना होगा, क्योंकि अशोक गहलोत के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। ये शक्ति प्रदर्शन का नायाब नजारा था। ऐसा लग रहा था कि विधायकों की मौजूदगी से अशोक गहलोत आश्वस्त हैं और फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। गुलाबी शहर का सियासी पारा कल से ही लाल था। सुबह से सरगर्मी तेज थी। कांग्रेस ने सुबह 10:30 बजे पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई थी। सुबह 9 बजे से ही विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया था। पार्टी नेता लंबे चौड़े दावों के साथ मौजूद थे। गहलोत सरकार के मंत्रियों का दावा है कि उनके पास 109 से 115 विधायक हैं। हालांकि फिलहाल असली फिगर 102 का आ रहा है, फिर भी ये आंकड़ा बहुमत से एक ज्यादा है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरे करेगी। हमारे साथ 115 विधायक रात को थे, सब पार्टियों के मिला के, और 10-12 विधायक भी कल रात को, इनके जो काफी विधायक थे वो टूटकर यहां आ गए। और ये गलतफहमी निकाल दे, राजस्थान में बीजेपी भी गलतफहमी निकाल दे। राजस्थान की जनता ये महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है। बीजेपी का कोई आदमी ये समझे कि पैसे के दम पर तोड़फोड़ करके शपथ ले लेगा, शपथ नहीं होगी। राजस्थान के किसी गांव में बीजेपी के नेता घुस नहीं पाएंगे। बीजेपी ने जो एमपी में पाप किया, वो पाप यहां करना चाहती है। उनका पैसा खराब जाएगा। आज पैसे के दम पर वो सोच रहे हैं हम राजनीति कर लेंगे और नंबर गेम में भी पिटेंगे बुरी तरह से। राजस्थान में हमारी सरकार है, हमारी पूरी तैयारी हो गई। 115 विधायक हमारे साथ कल रात को थे। राजस्थान में गहलोत सरकार को संकट से उबारने के लिए कल रात ही दिल्ली से 3 संकट मोचक जयपुर पहुंच गए थे। सीनियर नेता अजय माकन, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे। आधी रात तक तीनों नेता अशोक गहलोत के साथ मंथन करते रहे। कांग्रेस पहली बार इतनी सक्रिय नजर आ रही थी। रात के करीब 2 बजे इन तीनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 109 विधायकों की चिट्ठी होने का दावा किया। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है। कांग्रेस के बागी नेता डिप्टी सीएम सचिन पायलट अभी भी दिल्ली में बने हुए हैं। मीडिया के बीच उनका कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन सूत्रों के जरिए उनकी बातें लगातार सामने आ रही हैं। सचिन पायलट के मुताबिक 30 विधायक उनके साथ हैं और गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है।
उधर कांग्रेस ने गहलोत को साफ संकेत दिया है कि वो चाहे तो अब भी उनके लिए रास्ते खुले हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूं, अजय माकन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। बहरहाल जो खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि नंबर अशोक गहलोत के साथ है, लेकिन अभी ये ऐलान बाकी है कि लड़ाई का ये दौर अशोक गहलोत जीत चुके हैं। जयपुर से आज तक के लिए शरद कुमार की रिपोर्ट। विक्ट्री साइन के जरिए अशोक गहलोत दिखा रहे हैं खतरा टल गया है, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? दरअसल सचिन पायलट दिल्ली में ही बने हुए हैं, यहीं से वो जयपुर की घटनाक्रम पर अपनी नजर रखे हैं। व्हिप जारी होने के बावजूद वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस ने कल आधी रात को संकेत दिया था कि बैठक में ना पहुंचने वालों पर एक्शन होगा, लेकिन आज रणनीति में बदलाव करते हुए कांग्रेस ने फिर से पायलट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। सचिन पायलट नहीं आएगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से सभी विधायकों के, विधायक दल के वो भी। ये आधी रात की बात है। रात के करीब 2 बजे कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे देर रात सीएम आवास पर मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और सीनियर नेता अजय माकन के साथ मीडिया से मुखातिब थे। देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मैराथन बैठक के बाद ये तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की जानकारी देने के बाद अंत में उन्होंने सचिन पायलट के लिए ये सख्त संकेत छोड़ा। सचिन पायलट नहीं आएगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से सभी विधायकों के, विधायक दल के वो भी। लगता है कि वो नहीं आएंगे। इंडिपेंडेंट सर सुरजेवाला जी, सब मिला। मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि वो नहीं आएंगे? सर प्रेजेंशियल पे दुनिया कायम है। संकेत साफ था कि कांग्रेस डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी तेवर को सहने को तैयार नहीं है। सूत्रों के जरिए ये भी खबर दी गई कि अगर पायलट विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे तो पार्टी से उनकी छुट्टी तय है। उनकी जगह रघुवीर मीणा को राजस्थान कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन पहले से घोषित इरादों के मुताबिक सचिन पायलट सीएलपी में नहीं पहुंचे। उनके तेवर के बाद कांग्रेस के सख्त तेवर में भी नरमी आ गई। एक बार फिर अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला मीडिया के बीच आए, लेकिन इस बार बोलने की बारी सुरजेवाला की थी। तेवर नरम और समझौते वाला। कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। एक तरफ कांग्रेस नरमी का संकेत देकर सचिन पायलट को खेमे में लाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी का संकेत भी साफ था। तो पीसीसी के चीफ के रूप में सबसे लंबा समय पायलट साहब ने पूरा किया है, और जब सत्ता में हम लोग थे, भारतीय जनता पार्टी थी, सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर उनकी अहम भूमिका रही। उस समय गहलोत साहब सीन से गायब थे, अदृश्य थे। अब सत्ता उनके पास है। मैं समझता हूं घर के मुखिया को अपने खुद के गिरबान में झांकना चाहिए कि उनका घर का कुनबा बिखर क्यों रहा है। फिलहाल युद्ध विराम जैसी स्थिति है। दोनों खेमा फूक फूक कर कदम रख रहा है। राजस्थान का यह सियासी मोड़ कहां खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सचिन पायलट की नाराजगी की वजह भी है। उनकी अगुवाई में ही कांग्रेस ने बीजेपी को परखनी दी, लेकिन जब सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने की बारी आई तो उन्हें नंबर 2 की कुर्सी दे दी गई। तभी से लेकर आज तक
अशोक गहलोत और पायलट के बीच झगड़ा यदाकदा सामने आता रहता है। ईश्वर की शपथ लेता हूं। राजस्थान में आज जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद तो उसी दिन तय हो गई थी जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। जनादेश कुछ ऐसा था कि गहलोत और पायलट दोनों की दावेदारी बनती थी। गहलोत के पास ज्यादा विधायक थे, वो आला कमान के भी अजीज थे, लिहाजा मुख्यमंत्री की कुर्सी गहलोत के हवाले हो गई। उस वक्त की तस्वीरों को याद कीजिए जब नतीजे आए थे और गहलोत या सचिन में से कौन का सवाल आया था। याद कीजिए सचिन पायलट को समझाने बुझाने और मनाने में तब कांग्रेस नेतृत्व को कितने पापड़ बेलने पड़े। उस वक्त तो पायलट ने अपनी महत्वाकांक्षा को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते चले गए कि रिश्ते और खराब होते गए और आज जंग सरेआम हो गई। सवाल है कि नौबत यहाँ तक क्यों और कैसे पहुंची। बड़ी वजह तो यही रही है कि सचिन पायलट खुद को सीएम पद का दावेदार समझते रहे। सचिन पायलट का ये मानना रहा कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत उनकी वजह से हुई। सचिन पायलट ये भी मानते रहे कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी मेहनत और रणनीति के चलते ही कांग्रेस की सरकार बनी। उधर अशोक गहलोत सरकार और संगठन पर पकड़ मजबूत करने में लगातार लगे रहे। सचिन पायलट को दरकिनार करने की कोशिश गहलोत खेमे से होती रही। गहलोत पायलट के अंदरूनी संघर्ष में आला कमान का झुकाव गहलोत की तरफ रहा। गहलोत पायलट की लड़ाई तीखी होती गई, लेकिन पार्टी नेतृत्व खामोशी से देखता रहा। राजस्थान कांग्रेस में आज जो कुछ हो रहा है उसका सिलसिला शपथ समारोह के साथ ही शुरू हो गया था। गहलोत चाहते थे कि राज्यपाल के बगल में सिर्फ उनकी कुर्सी लगे। पायलट जिद पर अड़ गए। राज्यपाल के बगल में डिप्टी सीएम की कुर्सी भी लगी, मगर ये झगड़ा थमा नहीं। विधानसभा में दाखिल होने के रास्ते पर भी गहलोत पायलट आमने सामने आ गए। सचिन पायलट उसी एंट्री से जाना चाहते थे जिनसे सीएम स्पीकर जाते हैं। तनातनी बढ़ी तो पायलट को स्पेशल गेस्ट वाले गेट से एंट्री दी गई। गहलोत ने धीरे धीरे सचिन पायलट के करीबी मंत्रियों को भी अपने खेमे में मिला लिया। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर गहलोत 10 जनपद के और करीब होते गए। सचिन पायलट की यहां तक शिकायत है कि लगातार कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा तब भी खुलकर सामने आया जब राजेश पायलट की जयंती के दिन ही गहलोत ने विधायकों को होटल में ताला बंद कर दिया। मकसद ये था कि सचिन पायलट के कार्यक्रम में विधायकों को जाने से रोका जा सके। तब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक एक वोट, चाहे हमारे साथी जो इंडिपेंडेंट है, चाहे बीएसपी से मर्द हो गए थे हमारे साथ में, बीपीटी के 2 लोग आ चुके हमारे साथ में, 2 सीपीएम के लोग मिस्टर सीताराम येचुरी को हमें रिक्वेस्ट की है, वो हमें समर्थन देंगे। तो सब एकजुट होकर के हम लोग इन फाशिस्टी ताकतों को हराएंगे। ये शांति समझौता लंबा नहीं चल पाया। गहलोत पायलट के बीच मतभेद की खाई चौड़ी होती गई और फिर स्पेशल ऑफिसर ग्रुप का ये नोटिस तो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पूछताछ के लिए नोटिस भिजवाकर गहलोत खेमा ने अपने इरादे साफ कर दिए। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। क्या अशोक गहलोत ने राजस्थान की अपनी सत्ता बचा ली है? विक्टर साइन के जरिए आकर क्या बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री? इसी पर दंगल शाम 5 बजे जरूर देखिएगा आज तक पर। मान न मान गहलोत पहलवान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।